से? आपका शरीर। देखो इमोशनली स्पीकिंग शरीर का कीमत तो कुछ है नहीं, डन फैक्ट। पर फिर भी अगर उसका वैल्यू निकाले तो कितना आएगा? तो देखो सबका एवरेज कॉस्ट लेंगे। किडनी आता है 7 लाख, लिवर की कीमत है एवरेजली 30 लाख रुपए, लंग यानी फेफड़ों की कीमत 33 लाख रुपए, दिल हार्ट 32 लाख एस्टिमेट किया गया है वैल्यू, दोनों आंख मिलाकर 10 लाख रुपए, इंटेस्टाइन आंतों का कॉस्ट 6 लाख रुपए, स्किन चमड़ी जो होता है उसका रेट 500 रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपके शरीर में जहां खून बनता है, फैक्ट्री मान सकते हो आप, उसे कहते हैं बोन मैरो, उसकी वैल्यू है 31 लाख रुपए। और ऐसे ही करते करते छोटे से छोटे बड़े से बड़े ऑर्गन का वैल्यू आप जोड़ लोगे तो वो 2 करोड़ 90 लाख रुपए आएगा, 3 करोड़ मान सकते हो। तो यही देखकर बहुत लोग कह रहे थे कि इसका प्राइस आया कहां से, तो वो ट्रांसप्लांट वाला प्राइस ही है। तो फिर कुछ लोग इस शॉर्ट के कमेंट में लिखे थे कि सब कुछ तो ठीक है मान लिया, लेकिन पेट के अंदर का जो आते कहते हैं ना हम लोग, इंटेस्टाइन, उसका ट्रांसप्लांट कैसे संभव है? ये पाइप का ट्रांसप्लांट कैसे होता है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? असल में ये भी होता है। और एक जरूरी बात, सारे ट्रांसप्लांट में सबसे महंगा जो है, इस ट्रांसप्लांट की दुनिया का सबसे महंगा हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। अब मुझे पता है आपने कितनी बार सुना होगा अपने शहर में कि इसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, ये हुआ, पर ये उतना भी कॉमन नहीं है। कई देशों में हार्ट ट्रांसप्लांट का कॉस्ट 1.6 मिलियन डॉलर्स तक जाता है, यानी 10 करोड़ के ऊपर। और 30-32 लाख वाला आंकड़ा एवरेज था, औसतन। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 6। नाउ ये सवाल बहुत लोग पूछते थे कि क्या एक पूरा ट्रेन मेरा हो सकता है? तो भारत का कोई भी बिजनेसमैन सरकारी ट्रेन को ओन तो नहीं कर सकता है, उसका मालिक नहीं बन सकता है अरबों रुपए देने के बाद भी, नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, पर फुल बुक जरूर हो सकता है। ये देखो, अगर आप चाहो तो क्या आप एक पूरी ट्रेन को बुक कर सकते हो? एक सीट बुक करते हो, पूरा एक कोच, ट्रेन का पूरा एक डब्बा बुक कर लिया शादी के लिए, ये तो आपने सुना ही होगा। पर क्या फुल ट्रेन को बुक कर सकते हैं? अलाउड भी है, क्योंकि ट्रेन तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी है। इसका आंसर है हाँ। इस टाइप के बुकिंग को ना FTR बुकिंग कहा जाता है, फुल टैरिफ रेट बुकिंग। अब सीट बुक करने पे तो तुरंत मिल जाता है या फिर वेटिंग में चला जाता है, बात की बात है। बट ये जो FTR बुकिंग है, इस पे बहुत चेक्स और बैलेंसेस होते हैं, यानी रेलवे सब कुछ जांच करता है, अप्रूव करता है, महीनों टाइम लगाता है, लेकिन ये संभव है। फुल ट्रेन बुक करना डेफिनेटली संभव है भाई। लेकिन अगर 900 से 1000 सीट भी बुक किए और प्राइस तो आपको पूरा ही देना पड़ेगा, यानी एक ट्रेन बुक करने का करीब 35 से 40 लाख रुपया लगेगा। अगर एक मोटा मोटा आपको अंदाजा दूं तो RPF सिक्योरिटी और बाकी जो फैसिलिटीज होती है वो सारी चीज रहेगी। देखो मैं गूगल में सर्च करता हूँ FTR बुकिंग और ये आ गया। यही वो ऑफिशियल आधिकारिक सरकारी पेज है जहाँ से आप जब चाहो तब पूरा ट्रेन बुक कर सकते हो। बस वही ऑनलाइन नेट बैंकिंग से 30-40 लाख रुपए पे करना होगा भाई। लेकिन हो जाए? नहीं आप बोलो, हो जाए? अपनी शादी में मैं पूरा बुक करके एक ट्रेन और आप में से 1000 सब्सक्राइबर्स को बुलाऊंगा, ठीक है? चलो करते हैं इसको, आज से 4-5 साल बाद जब होएगा तब। फैक्ट नंबर 5। नाउ इंटरनेट के बहुत आलतू फालतू रील्स देखकर जो लोग डर जाते हैं, उनके लिए मैंने ये रील बनाया था। भविष्य मालिका और ऐसी कई किताबों में ये कहा गया है कि धरती कुछ सालों में खत्म हो जाएगी। अब आध्यात्म को मानने वाले इस बात से डरे हुए हैं और साइंस विज्ञान को मानने वाले इस बात से हंस रहे हैं, पर सच्चाई क्या है आखिर? अब इस टॉपिक में जो सबसे ज्यादा डर है वो सोलर फ्लेयर्स को लेके है, सूरज का धा जो कि धरती की तरफ आते रहता है। अब मेन बात यह है कि क्या आपको ये लगता है कि नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज इस चीज को ना रीड की हो? बिल्कुल नहीं। स्पेस एजेंसीज कैलकुलेशंस के जरिए सब पता कर चुकी है और 50, 100, 150 सालों तक का सोलर फ्लेयर का, सूरज के गर्म धा का रिपोर्ट है वैज्ञानिकों के पास, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए। और हर बार ये पता चला कि छोटा मोटा सोलर फ्लेयर तो आते रहेगा, वो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन धरती को खत्म कर देगा
ऐसा नहीं आने वाला है, फिलहाल आपके और मेरे जीवन काल में तो नहीं आने वाला है। तो इस सोलर फ्लेयर के मामले में सही में टेंशन को खत्म कर दो। अब ये सुनकर बहुत लोग कह रहे थे कि आपने कहा कि रिकॉर्ड है वैज्ञानिक के पास, 50, 100, 150 सालों का रिकॉर्ड है, पर कब का रिकॉर्ड? बीते 100 सालों का रिकॉर्ड है ये आने वाला 100 सालों का रिकॉर्ड है? तो इसका आंसर है दोनों रिकॉर्ड है। सूरज का भयंकर धा धरती के तरफ जितने बार आया है उसका डिटेल्ड पास्ट रिकॉर्ड वो तो है ही वैज्ञानिकों के पास, पर नेक्स्ट 500, ध्यान दो, 500 ईयर्स का फ्यूचर कैलकुलेशन भी है, और सब में यही पता किया गया है। आप ये वीडियो देखो, समझ आएगा आपको अच्छे से कि जितने बार भी सोलर फ्लेयर या कोई भी भयंकर तूफान, मैग्नेटिक तूफान, गामा तूफान, फलाना ढिमकाना तूफान आएगा, सबको धरती का जो आउटर लेयर है वो प्रोटेक्ट करेगा। आपको पता है आज से करीब 1100 साल बाद 2025 अभी प्लस 1000, 3025 के आसपास जाके एक बड़ा सोलर फ्लेयर आ सकता है जो कि एक्चुअल में कुछ घंटों के लिए धरती का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकता है। यानी मजाक मजाक में हम यूट्यूबर्स जो थंबनेल लगाते थे कि अब की बार 80 डिग्री पार, 90 डिग्री पार, वो लिटरली होगा। तब लोगों को बैकअप प्लान बनाना होगा, और आप इमेजिन कर पा रहे होगे शायद कि एक ही रास्ता इससे बचने का, अंडरग्राउंड बंकर्स। अब इंडिया में कॉमन नहीं है लेकिन भविष्य में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि चाहे कोई न्यूक्लियर ड्रॉप कर दे किसी देश पे, बचेंगे वही जो अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रहेंगे। या फिर सूरज का धा भी आया सोलर फ्लेयर, तब भी इंसान तभी बचेगा जब वो अंडरग्राउंड रहेगा। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जो अंग्रेजी पिक्चर होती है उसमें आप देखते होंगे कि घर के नीचे बेसमेंट बनना काफी कॉमन है, बंकर काफी कॉमन है, लेकिन भारत में ये कॉमन नहीं है। भारत में तो अंडरग्राउंड गाड़ी पार्किंग ही एकदम अल्टीमेट कूल चीज है अभी। और गिने चुने कोई अमीर ज्यादा होगा, उसी के घर पे आपको सुनने मिलेगा कि अरे उसके घर के नीचे ना बेसमेंट है जिसमें 4 रूम है, बंकर है। ऐसा बहुत रेयर है इंडिया में, लेकिन 1000 साल बाद ये सब कॉमन हो जाएगा, क्योंकि तब की प्रॉब्लम्स हमारी आजकल की दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है उससे बहुत अलग होगी। वही सोलर फ्लेयर, न्यूक्लियर लड़ाइयाँ वगैरह वगैरह। फैक्ट नंबर 4, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बतानी है। उसके पहले आप ये देखो, कई लोग जेन जी, जेन अल्फा, ये वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत। ये ऐसा फैक्ट है जो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। आज अपना कंफ्यूजन क्लियर कर ही डालो। देखो 1946 से लेके 1964 तक जो भी जन्म लिया है वो आता है बेबी बूमर जनरेशन में, यानी हम लोग के पिताजी इसी में आते हैं। फिर 1965 से 1980 तक का जनरेशन एक्स होता है, आप लोगों में से बहुत सारे के पिताजी इसमें आते होंगे। फिर 1981 से 1996 मिलेनियल्स कहा जाता है। 97 से 2012 तक जेन जी जनरेशन